चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको नाए। दीन दयाल कोई नदी सुनो गरीब नवाज, जो हमको कपूत हैं सोहे पिता हरि हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमा चरण पादुका आ रही है। हम सब मिलकर के गुरु पादुका का स्मरण करते हुए, गुरु चरणों का स्मरण करते हुए थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करेंगे। प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योति जगाने आई है। प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योति जगाने आई है। गुरु चरणों की बड़ी है महिमा, भव से तारण आई है। गुरु चरणों की बड़ी है महिमा, भव से तारण आई। प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योति जगाने आई है। प्यारी हमारी गुरु पादुका ज्योति जगाने आई है। गुरु चरणों की बड़ी है महिमा, भव से तारण आई है। गुरु चरणों की बड़ी है महिमा, भव से तारण आई। हरि हरि बोल।
जिसने यहाँ पर शीश झुकाया बरछाती वो खाया है। जिसने यहाँ पर शीश झुकाया बरछाती वो खाया है। प्यारी हमारी गुरु पादुका दूध जगाने आई है। प्यारी हमारी गुरु पादुका दूध जगाने आई है। गुरु चरणों की बड़ी है महिमा सबसे कारण आई है। गुरु चरणों की बड़ी है महिमा सबसे कारण आई है। ओम हरि 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 मन ही मन भावना करें सच्चे हृदय से हम मानसिक पूजन कर रहे गुरु पादुकाओं का। मन ही मन ऐसी भावना करें कि हम श्री गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं। गुरुदेव हमारे सामने व्यासपीठ पर विराजमान है और गुरुदेव के आगमन पर हम उनके चरणारविंद का पूजन अर्चन कर रहे हैं। मानसिक भावना से आंखें बंद करके मन ही मन ऐसी भावना करें कि हम सात समुद्र के पार हम उनके चरणों में उनके तेजों में ललाट पर केशर युक्त चंदन से तिलक कर रहे हैं। अक्षत चढ़ा रहे हैं उनके माथे पर, पुष्प छिड़क रहे हैं। तत्पश्चात पवित्र सुगंधित फूलों की माला उनके गले में पहना रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके श्री चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। तेरे धोई धोई पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाल। कुर्बान जावे उस वेला सुहावी जित तू मेरे द्वारे आया। नानक के प्रभु भय कृपाला पूरा सतगुरु पाया। पूरा प्रभु आराधिया पूरा जाता नाम नानक पूरा पाया। पूरे के इस संसार में जो कुछ भी है वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण केवल भगवान भगवत प्राप्त सद्गुरु और उनसे प्राप्त अपना जो मंत्र है, नाम है भगवान का, वो ही पूर्ण है। इसलिए नानक जी कहते हैं कि उसकी आराधना कीजिए जो पूर्ण है। हम चाह तो पूर्ण की रखते हैं लेकिन आराधना पूर्ण की नहीं करते हैं। चाह हम रखते हैं संसार की। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो भी हम उस पूर्ण की आराधना नहीं करते, पूर्ण में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं। हम वहां जाकर भी जो अपूर्ण है, जो मिटने वाला है, जो छूटने वाला है,
हम उसी की कामना करते हैं, हम उसी की आराधना करते हैं। कबीरदास जी ने कहा, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। वास्तव में जो सचमुच में ईश्वर और ईश्वर प्राप्त सदगुरु की शरण में जाता है, उसे कोई दुख आ ही नहीं सकता। भले ही बाहर से दिखे कि ये बहुत दुख में है, लेकिन वो भीतर से शांत रहते हैं। इस प्रकार दरिया की लहरों को देखने से ऐसा लगता है कि बहुत उथल पाथल है, बहुत तूफान है, और समुद्र में जब लहरें आती है तो तट पे आकर के टकराती है, बड़ी आवाज भी होती है, लेकिन वो समुद्र गहराई से देखो तो शांत है, गहरी वहां शांति है। ऐसे ही तत्वज्ञ महापुरुष बाहर की हलचल होते हुए भी, बाहर की कोलाहल होते हुए भी भीतर से निश्चल और शांत रहते हैं। लेकिन हम भगवान के मंदिर में रहते हुए भी, भगवान के द्वार पर जाते हुए भी, उनकी आराधना और प्रार्थना करते हुए भी सदैव अशांत, अपूर्ण और दुखी रहते हैं। क्योंकि हम दुखहारी की शरण नहीं जाते, हम माया की शरण जाते हैं। जो माया दिखती है नहीं, उसी की हम चाह रखते हैं। इसलिए भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु कहते हैं कि कोई कोई आता है जो गोविंद को भजता है। इसलिए सब दुखों को मिटाना है तो गोविंद को भजो। इसलिए नानक जी ने कहा, पूरा प्रभु आराधिया। पूरा जाका नाम, उसका नाम भी पूर्ण है और उसी की आराधना करना चाहिए। इसलिए हम उसे पूर्ण कहते हैं, वो अपूर्ण नहीं है। और संसार में जितने भी सुख दिखते हैं, रिश्ते और नाते दिखते हैं, व्यक्ति जनित, वस्तु जनित, परिस्थिति जनित जो भी चीजें हैं वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए हमारी मांग तो पूर्ण की है, लेकिन हम वास्तव में उसकी शरण में ही जाते, अपूर्ण में ही रहते हैं, अपूर्ण में ही जीते हैं, अपूर्ण में ही मरते हैं, अपूर्ण की ही चाह रखते हैं। इसलिए नानक जी कहते हैं कि पूरा प्रभु आराधो, उसका नाम भी पूरा है। उपनिषद उसी को कहती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब हम बैठे यहाँ हैं, लेकिन मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, हम शब्दों में उलझ के रह जाते हैं। हम सुनते हैं, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में ये जो शब्द बोला जा रहा है, ये सुनने के लिए नहीं है। ये तो एक माध्यम है, ये तो एक इशारा है। भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु इशारा करते हैं उस शाश्वत की तरफ, उस पूर्ण की तरफ, लेकिन हम उनके इशारों को ना समझ के हम उनके शब्दों को पकड़ते हैं। उनके शब्दों को पकड़कर उन्हीं शब्दों को जीते हैं, उन्हीं को सुनते हैं। वास्तव में वो जो सुना रहे हैं वो तो एक उनका बहाना है। सुनाने के पीछे जो अनसुना है, जो भीतर एक नाद चल रहा है, भीतर एक अंतर्ध्वनि जो चल रही है, उसकी आवाज हमें सुनाई पड़ जाए, भीतर जो छुपा हुआ है वो हमें दिखाई पड़ जाए। इसलिए कहते हैं, उल्टी चाल चलती है राहें, उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। जगत का देखना है तो इस बाहर की आंखों से देखेंगे तो दिखेगा, लेकिन भगवान और उनकी कृपा, उनका आनंद को अगर महसूस करना है तो इन आंखों को बंद करके, इन शब्दों से नहीं बल्कि शब्दों के बीच में जो अंतराल है, शब्दों के बीच में जो स्पेस है, सुनने वाला और बोलने वाले के बीच में एक मौन जो घटता है, जो हमारा स्वभाव है, जहाँ हमारा आनंद है, जहाँ हमारा वास्तव में हमारा स्वभाव है, उसको समझने के लिए और उसी की ओर चलाने के लिए ब्रह्मज्ञानी सदगुरु इशारा करते हैं। लेकिन भूल हमसे ये होती है कि जो वो इशारा करते हैं उस तरफ हम जाते नहीं। उन्होंने इशारा किया चांद की तरफ, उंगली करी
चांद दिखाने के लिए, लेकिन चांद को हमने देखा नहीं, उंगली को हमने पकड़ लिया। हम कहते हैं भगवान है, आस्तिक कहते भगवान है, नास्तिक कहते भगवान नहीं है। एक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु एक नगर में बैठे थे। नगर के बाहर दूर पर वृक्ष के नीचे कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा प्रणाम करके कि महाराज हमें सत्संग सुनाओ। महाराज ने कहा कि हम सत्संग सुनाते नहीं, हम सत्संग करते हैं। सत्संग करना और सुनना, सुनने में और करने में फर्क है। हम सुन सकते हैं कान से, लेकिन करने के लिए कान की जरूरत नहीं है। हम देख सकते हैं आंख से, लेकिन जिसे देखना है उसके लिए ये आंख नहीं चाहिए। सत्य का संग, सत्संग में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई। जो सत्य का संग करे, तो सत्संग मतलब क्या है? जितनी देर हम बैठे हैं शांत भाव से, संकल्प और विकल्पों से रहित होकर निर्विचार शांत भाव से बैठे, और जो मौन घट रहा है, जो मौन भीतर की जो ध्वनि चल रही है श्वासोश्वास की, जिसे सदगुरु कहते हैं माला श्वासोश्वास की, भगत जगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच, उस माला से जुड़े तो ही हम सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य हैं। महाराज ने कहा सत्संग करते हैं, हम सुनते नहीं, सुनाते नहीं। गांव वालों ने कहा ठीक है महाराज जी सत्संग करो। बोले मैं सुनाऊंगा, लेकिन शर्त है, अगर सही जवाब दिया तो ही सुनाऊंगा, नहीं तो चला जाऊंगा उठ के। महाराज जी आए, सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग में आते ही महाराज जी ने पूछा भगवान है? लोगों ने कहा हाँ हाँ है भगवान। महाराज जी उठ के चले गए। लोगों ने सोचा हमने ऐसा क्या गलत जवाब दिया, सही तो जवाब दिया भगवान है। लेकिन कुछ लोग उन्होंने महाराज जी को रोका और कहा महाराज हमसे कोई गलती हुई क्या, हमने गलत उत्तर दिया क्या, आप उठ के क्यों जा रहे हो? महाराज जी ने कहा कि भैया एक देश में, एक नगर में, एक गांव में भी अगर भगवान का जिसको पता चल जाता है तो इंसान वो नहीं रहता कि जो दिखता है। और तुम तो इस गांव में इतने सारे जिन्होंने कहा कि हाँ भगवान है, मानो तुम्हें दर्शन हो गए, तुम्हें भगवान का पता है। भगवान का पता जिसे है, फिर उसको बताने की क्या जरूरत है, उससे बोलने की क्या जरूरत है? वो तो फिर चुप रहता है, शांत रहता है। दिल्ली का पता वो पूछेगा जिसे पता नहीं है। तुम्हें पता है तो फिर तुम्हें क्या बताना? महाराज जी उठ के गए। लोगों ने सोचा कि हो सकता है बात तो सही है महाराज जी की, हमने सुना तो है कि भगवान है, लेकिन वास्तव में हमने देखा तो नहीं उसे। सुना है लेकिन सुनने मात्र से काम नहीं चलता। चलो कल महाराज जी से पुनः पूछते हैं, लेकिन हम कल कहेंगे कि नहीं महाराज जी भगवान नहीं है, हमें नहीं पता कि भगवान है। कल फिर महाराज जी आए, फिर उन्होंने पूछा महाराज जी ने भगवान है? बोले नहीं भगवान नहीं है। महाराज जी फिर उठ के जाने लगे तो फिर लोगों ने पूछा आज क्या गलती हो गई? महाराज जी ने कहा अरे लोग तुम तो सब नास्तिक हो, जब भगवान है नहीं तो चर्चा किसकी और किसके बारे में पूछ रहे हो? राम है तभी रामायण है, कृष्ण है तभी गीता है, भगवान है तभी तो उसका सत्संग होगा, उसकी चर्चा होगी। तुमने कहा भगवान है ही नहीं। भगवान होता तो क्या गाय कटती? भगवान होता तो क्या संतों के साथ इतना दुराचार और अत्याचार होता? भगवान होते तो क्या गंगा की ये दुर्दशा होती, देश में ये हाल होता? नहीं महाराज भगवान जैसी कोई चीज नहीं। संत उठ के जाने लगे। लोगों ने फिर सोचा कि भाई अभी भी हमने गलत जवाब दे दिया, लेकिन सत्संग तो सुनना है हमें उनसे। वो कहते हैं प्रश्न रखा उन्होंने भगवान है, हमने कहा है तो उठ के चले गए। फिर हमने कहा भगवान नहीं है तो उठ के चले गए। तो नेताजी ने तो उन्हें, नेता क्या करते हैं हमेशा? गुटबाजी करते हैं, पार्टीबाजी करते हैं, दो गुट कर देते हैं। उन्होंने भी, मुखिया ने गांव के, तो उन्होंने भी उनका दो गुट कर दिया। उन्होंने कहा एक गुट बना लो कि भगवान है, दूसरे गुट वाले बना लो कि भगवान नहीं है, फिर संत को फंसा सकते हो तुम। ठीक है, संत को वैसे नहीं फंसा सकते। तो सब ने फिर आए मीटिंग करके और आधे ग्रुप में बैठ गए। भाइयों ने कहा कि भगवान नहीं है, बहनों ने कहा भगवान है। वहां बैठे थे, महाराज जी ने आते प्रश्न पूछा क्या भगवान है? भाई लोग बोले ना महाराज भगवान जैसी कोई चीज नहीं। बहनों की तरफ से आवाज नहीं महाराज भगवान है, ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं भगवान नहीं है। वो बोले है, वो बोले नहीं है, वो बोले है। आपस में लड़ने लगे। महाराज जी ने शांत किया, बोले झगड़ा मत करो, गांव का झगड़ा गांव में निपट जाएगा। जिनको पता है कि भगवान है वो उनको बता दे, जिनको नहीं पता मैं फिर चला, मेरा क्या काम यहाँ पे।
और संत फिर उसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और इंतजार कर रहे थे कि कोई जिज्ञासु आएगा। न भगवान है में होता है और ना ही ना में होता है। आस्तिक कहता भगवान है और नास्तिक कहता भगवान नहीं है। नास्तिक के ना मानने से भगवान का अस्तित्व नहीं चला जाता, और आस्तिक खाली ये ऊपर ऊपर से कहे कि हाँ भगवान तो होता है, तो मात्र मान लेने से नहीं, जानने से काम बनता है। और जाना तब जाता है जब जिन्होंने जाना उनके चरणों में जाकर के बैठ कर के और जिज्ञासा करके फिर उनसे प्रश्न पूछें। जिज्ञासा जैसे अर्जुन की जिज्ञासा है, जैसे विवेकानंद की जिज्ञासा थी, जैसे मीराबाई की जिज्ञासा थी। जिसने भी जिज्ञासा की है गुरु चरणों में जाकर के गुरु उसकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करते हैं। लेकिन हम जिज्ञासु तो बने, हम पिपासु तो बने, हम प्यास तो हमारी होती है, लेकिन वो प्यास जगत की होती है, ईश्वर की नहीं होती, इसलिए वो प्यास हमारी बुझती नहीं। वास्तव में ईश्वर की प्यास को लेकर अगर सदगुरु के पास जाएं तो हमारी वो प्यास अवश्य मिटा सकते हैं। और वो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु इंतजार करते रहे कि कोई पिपासु, कोई जिज्ञासु आएगा, उसमें से जो ये कहेगा कि मुझे तो ना में समझ आता ना हाँ में समझ आता, वास्तव में ईश्वर है क्या, वो है कैसा, ये मुझे बताएं। इस भाव से अगर कोई आता तो मैं बताता, लेकिन कोई आया नहीं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। लेकिन स्वामी विवेकानंद, उनका चिंतन, उनका स्मरण गुरु चरणों से इतना जुड़ गया कि हर जगह अपने गुरुदेव की झांकी, हर जगह अपने गुरुदेव का नाम, जहां भी दीदार होते ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की याद उन्हें आ ही जाती। जहां भी प्रवचन करते अपने गुरु का नाम मुख पे आ ही जाता, क्योंकि गुरु कृपा उनके भीतर भरी। और वो जिसकी भीतर गुरु की कृपा होती है, गुरु उससे दूर नहीं होते। संत फरीदा ने कहा, फरीद संत ने कहा कि फिक्र करते बावरे, जिक्र करते साथ, उठ फकीरा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। हम फिक्र करते हैं संसार की, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसका बेटा नहीं हो रहा है, उसकी बहू ठीक नहीं है, उसकी सास ठीक नहीं है, अभी कमाई ठीक नहीं हो रही है, अभी घर नहीं बना, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, ये सब हम फिक्र करते हैं। लेकिन संत फिक्र नहीं, जिक्र करते हैं। जो बावरे होते हैं, जो संसार को ही सच्चा मानते हैं, वो बहुत चिंतन करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। चिंतन नहीं करते, बहुत चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। फिक्र उर्दू शब्द है। फिक्र करते बावरे, जिक्र करते साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा। और जो सचमुच में जिक्र अर्थात उस परमात्मा का जिक्र, उस परमात्मा का चिंतन, उस परमात्मा का सुमरण करता है, उसकी फिर कोई फिक्र, कोई चिंता रहती ही नहीं। भगवान की कृपा से वो सब चिंता उसकी दूर हो जाती। लेकिन वास्तव में हम उसका चिंतन करें तब ना, हम उसका जिक्र करें तब ना। हम भी अब अपने गुरुदेव के बारे में हम फिक्र तो बहुत करते हैं, हम चिंता बहुत करते हैं, इतने महीनों से कुछ हो नहीं रहा है, इतने महीनों से ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन क्या सचमुच में हमने चिंतन किया है? हम चिंता करते हुए माला करते हैं, हम चिंता करते हुए ध्यान करते हैं, हम चिंता करते हुए सुमरण करते हैं, लेकिन चिंतन करते हुए नहीं करते। जैसा चिंतन स्वामी विवेकानंद का था। स्वामी विवेकानंद का चिंतन, और उस चिंतन में फिर कोई चिंता नहीं रहती थी, उस चिंतन में कोई दूसरा नहीं होता था। वो चिंतन करते थे तो सिर्फ अपने गुरुदेव का। और जब ऐसा चिंतन किया तो उन्होंने रामकृष्ण को अपने से दूर नहीं, अपने निकट पाया। एक बार विवेकानंद किसी जंगल से कहीं सत्संग के लिए जाना था, साथ में दो और व्यक्ति थे, बहुत बातूनी, बात बहुत करते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि रास्ता बड़ा लंबा है और अकेला रहूंगा, मैं अपने गुरुदेव का चिंतन तो कर सकता हूँ, मैं अपने गुरुदेव का जिक्र तो कर सकता हूँ, मन ही मन उनकी लीलाओं का वर्णन अपने अंतर्मुख में, उनके सानिध्य में, उनके निकट में जो पल मैंने गुजारे हैं, वो पल को भी याद करके मैं अपने हृदय को प्रसन्न तो कर सकता हूँ। इस भाव से, इस चिंतन से उन्होंने अपनी जो राह है ना वो बदल ली। उनके मित्रों ने कहा कि ये रास्ता तो बड़ा लंबा है और कंकीर्ण वाला है, कांटे हैं, इधर से क्यों जा रहे हो, इधर से चलो।
विवेकानंद ने कहा कि तुम इधर से चलो, मुझे इधर से ही जाना है। क्यों, इधर से क्यों जाना है, रास्ता तो उल्टा है। बोले नहीं, मुझे किसी से मिलना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हालांकि इंतजार कोई नहीं कर रहा था, लेकिन उनसे पिंड छुड़ाने के लिए बोल दिया था। ऐसे ही वो दोनों मित्र तो उधर से गए और वो स्वामी विवेकानंद उस तरफ से। लेकिन भीतर चिंता नहीं, चिंतन चल रहा था कि मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस, जिनका सुमरण, और जब वो सुमरण करते हैं तो एक खाली राम और कृष्ण सिर्फ दो शब्द नहीं, एक शब्द बोलते ही जिनके हृदय में आनंद के हिलोरे हिलने लगते हैं, ऐसी भाव समाधि लग जाती है। कोई हमें गाली देता है तो हमारे पूरे तन बदन में उस शब्द का असर हो जाता है। उस भाव से गाली को हम स्वीकार करते हैं। ऐसे ही नाम को अगर हमने सच्चे हृदय से स्वीकार कर लिया तो हमारे भीतर भी रोम रोम पुलकित होने लगता है। जैसे सूर्य उगता है तो सूरजमुखी खिल जाता है मात्र उसकी किरणों से, ऐसे ही भगवान का नाम जब हमारे हृदय मन मंदिर में उसका नाम की किरण पड़ेगी तो हमारा हृदय कमल खिलने लगेगा। और इस भाव से, इस चिंतन से स्वामी विवेकानंद बढ़ते जा रहे हैं और मन ही मन मानो गा रहे हैं क्या, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। आप भी खाली ताली नहीं बजाना हो तो बजाना, लेकिन चिंतन अपना गुरुदेव की तरफ रखना। हम भी अपने गुरुदेव की, जैसे वो पुकार रहे हम भी पुकारें। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, दर्शन तुझको कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, दर्शन तुझको कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। जय राम रमैया, जय कृष्ण कन्हैया, वही मेरा ईश है। जय राम रमैया, जय कृष्ण कन्हैया, वही मेरा ईश है। सब कर्म राहों पे चलना सिखाए जो, वही जगदीश है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाए जो, वही जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार तेरे पाप को मिटाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार तेरे पाप को मिटाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, दर्शन तुझको कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, दर्शन तुझको कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। हरि बोल। छाया में बैठाएंगे तुझको
कहाँ तुम जाओगे, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम ये भव तरे जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम ये भव तरे जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में ज्योति वो जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में ज्योति वो जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। या मन की खोल, या मन की खोल दर्शन तुझको कराएंगे। या मन की खोल, या मन की खोल दर्शन तुझको कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। हरि बोल। ऋषियों शिष्य महिमा किया गुणगान है। मुनियों ने ऋषियों ने गुरु शिष्य महिमा किया गुणगान है। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुणगान है। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुणगान है। गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, सबकी राह वो दिखाएंगे। ऐसा है विश्वास, महिमा है अपार, सबकी राह वो दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल दर्शन तुझको वो कराएंगे। अखियां मन की खोल। ऐसे भाव और चिंतन करते हुए विवेकानंद जा रहे थे जंगल के मार्ग पर। ये अंतर्वाणी, अंतर हृदय की आवाज गुनगुनाते हुए जा रहे थे, तभी आवाज आई, नरेंद्र, हे नरेंद्र। और स्वामी विवेकानंद ने यूं ही मुड़ करके देखा तो उनके गुरुदेव खड़े और अपने बीच में गुरुदेव को पाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी दोनों आंखों से अश्रुधारा बह चली। मन ही मन कहने लगे, हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु, हे कृपालु, आप घट घट की जानी जाननहार हैं। आपको मैंने तो झूठ मूठ में अपने मित्रों से पिंड छुड़ाने के लिए कहा था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन हे गुरुदेव, आप तो सचमुच में हैं, इंतजार कर रहे थे सचमुच में। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा, इंतजार नहीं, मैं तो सदैव तेरे अंग संग रहता हूँ। मैं तो हरदम निहारते रहता हूँ कि कब तू मुझे दिल से पुकारे और मैं तुझे अपने गले लगाऊं। शिष्य को गुरुदेव सदैव देखते रहते हैं, ईश्वर अपने भक्त को सदैव देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा उनकी तरफ मुंह होते हुए भी हमारी पीठ होती है, लेकिन हमारी
पीठ के पीछे भी होते हुए भी हमारे तरफ उनकी निगाह होती, वो सदैव हमें देखते रहते हैं। हम सुबह उठते हैं तो भी हमें ये चिंतन नहीं होता, हमें ये ध्यान नहीं होता, सुमरण नहीं होता। सुबह उठते ही हम फटाफट अपना यंत्रवत नियम करते हैं, माला घुमाते, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवत तो चहुदिस फिरे, ये सुमरण नहीं। ऐसा सुमरण करते हैं, चलते हैं दुकान की तरफ। वो तो फिर भी निहारते रहते हैं कि चलो माला करेगा इतनी, फिर एक बार तो सच्चे हृदय से मुझे याद करेगा। लेकिन वो समय भी चला गया। वो सोचते रहते हैं कि चलो ऑफिस में जा रहा है, कम से कम गाड़ी में बैठे बैठे तो सचमुच में एक बार मुझे याद करेगा। बोले नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे भी फोन आ रहे हैं इधर से उधर से। वो ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस में फोन रखते ही फाइल शुरू हो गई, पन्ने पलटने शुरू हो गए, कब शाम हो गई पता नहीं चला। वो फिर भी देखते रहे कि अब ऑफिस से निकलेगा तो मुझे याद करेगा। लेकिन वो याद क्या करेगा? घर आया, थका हारा, खाया पिया, फिर सो गया। वो फिर भी सोचते रहे कि कम से कम सोने से पहले एक बार तो मुझे याद करेगा। हम याद नहीं करते, फरियाद करते हैं। हम फरियाद करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, हम फरियाद करते हैं कि ये नहीं हुआ, हम फरियाद करते रहते हैं कि वो नहीं हुआ, लेकिन सचमुच में याद नहीं करते। याद तो साध करते हैं, याद तो साधक करते हैं। फिक्र करते बावरे, जिक्र करते साथ, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा। आप जो सचमुच में उसकी जिक्र में, उसकी सुमरण में लग जाता है। प्रहलाद सुमरण में लग गया। उसने फिक्र नहीं की मेरे पिताजी क्या कहते हैं, उसने फिक्र नहीं किया जगत क्या कहता है, लेकिन सचमुच में उसको भगवान के जिक्र में लग गया, भगवान के सुमरण में लग गया। तो सचमुच में भगवान ने उसकी फिक्र करी। वो फिक्र करता है, सचमुच में हम जिक्र करने लग जाए तो वो फिक्र करने लग जाता है। लेकिन हम जब तक फिक्र करते रहते हैं तब तक वो जिक्र नहीं करता, हमारी शुद्ध नहीं लेता। वो उस मस्त की खुद लेता खबर है जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। हम बेखबर नहीं होते, भगवान का नाम भी जपता है, साथ में हम देखते रहते कौन क्या कर रहा है। हम भगवान का भजन भी करते हैं तो भी फिक्र हमें बाहर की ही लगी रहती है। इतनी माला पूरी हो जाए फिर भाग जाए। हम फिक्र करते हुए भजन करते हैं, सचमुच में जिक्र करते हुए भगवान का भजन करें। तो जैसे धन्ना जाट ने सिलवट्टे में से भगवान को प्रकट कर दिया, जैसे मीराबाई ने जहर में से अमृत को प्रकट कर दिया, जैसे मीराबाई ने कालिया नाग को गुलाब का हार बना दिया, वैसे सचमुच में हम साधकों का अगर संकल्प हो तो जेल की चार दीवारी क्या होती है, गुरुदेव देर नहीं लगाएंगे, वो दौड़े दौड़े आएंगे, सचमुच में दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, दर्शन तुझको कराएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, दर्शन तुझको कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। हरि ओम 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 शिव 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 ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ताली बजाना बंद करो, सीधी गर्दन सीधी, पूरी धीरे धीरे प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, अब जीवा से नहीं, हृदय की आवाज हमारी गुरुदेव तक पहुंचे। और हम भी यही चाहते कि हे गुरुदेव
अब ये जुदाई का दर्द हमसे सहा नहीं जाता। हमें आपका ज्ञान हमने बहुत सुना है, आपके ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें ब्रह्म ज्ञान की हमने बहुत सुनी है, लेकिन हम उद्धव के जैसे ज्ञानी नहीं हैं, हम उद्धव के जैसे तत्व ज्ञानी नहीं है। प्रभु है गुरुदेव, हमारा प्रेम तो गोपियों जैसा तो नहीं है, लेकिन एक चाह हमारी गोपी जैसी है। हमारा मन ये कभी नहीं मानता, ईश्वर तो सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन फिर भी भगवान साकार भी है, निराकार भी है। वह अंतर्यामी निराकार प्रभु देह धारण कर सब साकार रूप में जीवन में आते हैं, अपनी लीलाओं रूपी चंद्र प्रभा भक्तों पर वर्षाते हैं। तब भक्त चकोर बन के बिना रह नहीं पाता, जैसे चकोर अपने चांद को निहारता है, ऐसे ही भक्त अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने गुरुदेव इससे कहा, हे गुरुदेव हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन हमने जो ईश्वर के बारे में सुना, हम जिस ईश्वर की ओर चले उस ईश्वर के बारे में आपसे सुना, हमने तो आप में ही ईश्वर को देखा और किस ईश्वर के पास आना। इसलिए युगों का इतिहास बताता है कि यही सरस और शीतल प्रभु कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ण को खुदन जो बनाना है, इसलिए तपाना तो पड़ेगा ही। प्रभु जानते हैं कि भक्त के लिए कितना कठिन होगा, पर फिर भी उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रश्न पत्र उनके हाथ में थमाकर स्वयं परीक्षा भवन से बाहर चले जाते हैं। भक्त यह जानता है कि प्रभु कृपा देह से आबद्ध नहीं, पर फिर भी साकार अवतार की छवि ओझल होते ही वो विचलित होने लगता है। उसके जीवन में पतझड़ आ जाती है। वह पतझड़ कितनी लंबी चलेगी प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, ऐसे प्रभु ही जानते हैं। जैसे द्वापर युग में वृंदावन की वीथियों में रहने वाले कृष्ण भक्तों के जीवन में ऐसी पतझड़ आई, ऐसी पतझड़ आई कभी गोपियों ने सोचा नहीं था, कभी बाल गोपाल सखा ने भी नहीं सोचा था कि कभी भगवान हमसे दूर हो जाएंगे, कभी भगवान हमसे बिछुड़ के चले जाएंगे। स्वप्न में भी कभी बाल सखाओं ने और गोपियों ने नहीं सोचा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मथुरा कि राजा कंस की आज्ञा से अक्रूर जी गोपाल श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा लेने के लिए चले। अपने लक्ष्य में हर रिश्ते, हर नाते, हर संबंध, हर भावना से आगे रखकर श्री कृष्ण गोकुल धाम पर जाने के लिए एक क्षण नहीं लगाया, परित्याग कर दिया। वो गलियां, वो नदियां, वो वृक्ष, वो गाय, वो बाल, वो गोपाल, एक क्षण उन्होंने देर नहीं लगाई, न्योता आते ही सबका परित्याग कर दिया। वे मथुरा की ओर बढ़ गए, और श्री कृष्ण तो गोकुल की आत्मा थे। हमेशा भगवान भक्त की आत्मा में ही बसते हैं, उसकी आत्मा ही हुआ करते हैं। गुरु की आत्मा ही तो शिष्य है, शिष्य की आत्मा में ही तो गुरुदेव का वास होता है। इसलिए गोकुल मृत प्राय हो गया। जिस गोकुल के कण कण में श्री कृष्ण की चैतन्यता गूंजती थी, आज सच में निर्जीव जान पड़ती है। वृंदावन की लताएं, वृक्ष, वनस्पति सूर्य की जगह श्री कृष्ण से ऊर्जा लेकर खड़े होते थे, वे सब मुरझा गए। वृक्षों के पत्ते सूख सूख कर झड़ने लगे। श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को देखने के लिए यमुना की धाराओं कल कल करके तट की ओर उछलती थी, वे शिथिल हो गई, शांत हो गई। ऐसा ही होता है जब प्रकृति में प्राण संचालित करने वाला उसका प्रेमी परमात्मा उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, तो नृत्य करने वाली प्रकृति भी मौन हो जाती है। और गोकुलवासी, उनकी क्या स्थिति थी? वे अपने जीवन रथ को किसी तरह श्री कृष्ण की स्मृतियों के सहारे खींच रहे थे।
हे गुरुदेव, हम भी आपके उन वचनों के सहारे, आपकी उन लीलाओं के सहारे, आपके उस सत्संग के सहारे खींच रहे हैं, लेकिन कितने दिन खींचेंगे। और स्वामी के अभाव में साथ की रथ को किस दिशा में ले जाए? रथ है, लास्ट की 2 मिनट लेकिन ट्रैकिंग स्वामी नहीं है तो साथी कहाँ जाएगा रथ को लेके? किधर जाना है? हमारा तो वही हाल है जैसे बीच भंवर में नाव पे तो बैठे हैं, लेकिन नाव पर केवलहार नाविक ही ना हो। हमारी स्थिति तो वैसी है कि बीत पतझड़ के जंगलों में वीरान में हम हों और आगे का रास्ता ना पता।